अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरह से घर बैठे अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन-कौन से इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे रेडी करने हैं, सारा प्रोसेस ए टू ज़ी आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा। पहले हम इसका प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और उसके बाद हम इसमें देखेंगे अप्लाई कैसे करना और उसके बाद हम एक स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करेंगे। मिसाल के तौर पे हम इटली को टारगेट करेंगे और देखेंगे इटली में आप किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं। आपने जस्ट ऑनलाइन घर बैठ के अप्लाई करना होता है और उसके बाद आपको अगर वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो उसके बाद आपको ऑफर लेटर और वर्क परमिट वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसका प्रोसेस क्या होता है कंप्लीट ए टू ज़ी मैं आज आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने कुछ यहाँ पे डेटा सेपरेट किया हुआ है जिसमें हम देखेंगे इसके स्टेप्स क्या होते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ईटीसी ये सारा कुछ देखने के बाद फिर हम एक कंट्री के ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि आप किस तरह से अप्लाई करते हैं और उसके बाद मैं आपको काफ़ी सारी कंपनीज़ के लिंक्स प्रोवाइड करूँगा। एंड में मैं आपको बताऊँगा कौन लिंक्स आपको कहाँ से मिलेंगे और कौन से लिंक्स के ऊपर आपने कैसे अप्लाई करना है। ये सारी डिटेल इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि ए टू ज़ी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और एक स्पेसिफिक कंट्री को एंड पे टारगेट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ स्टेप 1 पे क्या होता है चेक योर एलिजिबिलिटी। यहाँ पे जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ ये ओवरऑल कंट्रीज़ के लिए होता है। लेकिन सिंगल कंट्री के ऊपर अप्लाई कैसे करना है, इंडिविजुअल कंट्री के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, ये सारा कुछ मैं आपको अलग से बताऊँगा। आज हम बेसिकली एक कंट्री को डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे आप किस तरह से अप्लाई करते हैं। लेकिन जो प्रोसेस होता है वो ऑलमोस्ट हर कंट्री के लिए तकरीबन जो डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है। कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, मैं आपको साथ-साथ गाइड करता जाऊँगा। यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो स्टेप 1 में चेक योर एलिजिबिलिटी आता है, ठीक है? आपने क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होता है। यहाँ पे देखें बिफोर अप्लाइंग फॉर अ वर्क परमिट मेक श्योर यू मीट द बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ योर डेस्टिनेशन कंट्री। अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले लें कि आपके पास स्किल्स क्या हैं, यानी मिसाल के तौर पे आप एक वेयरहाउस असिस्टेंट है या फिर आप मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं या सुपरवाइज़र के तौर पे कहीं पे काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है आप उस जॉब को टारगेट करेंगे जो कि आपकी जॉब के रिलेटेड हो, ठीक है? यानी कि आपकी जॉब नेचर के अकॉर्डिंग वो हो। तो ज़ाहिर है उस चीज़ को अगर आप टारगेट करेंगे तो उसमें ज़्यादा चांसेज़ है कि आपका जो प्रोफ़ाइल है वो स्ट्रॉन्ग होगा और ज़्यादा चांसेज़ है कि आपको उस पे कॉल की जाए, आपको उस पे रिस्पॉन्स मिले। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपना क्राइटेरिया चेक कर लें जब आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप किस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो जो आपके पास स्किल सीवी में मेंशन आप उसके ऊपर ही अप्लाई करें तो ज़्यादा बेस्ट है। वैसे तो आप किसी और जॉब के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं तो फिर ज़्यादा बेस्ट है। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास है स्टेप 2 प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। अब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना ये ऑलमोस्ट जितनी भी वर्क परमिट कंट्रीज़ हैं वो यही एक्सेप्ट करती हैं। ख़ासकर यूरोप में अगर आप जा रहे हैं तो यही कंट्रीज़ हैं यही जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं इन कंट्रीज़ में। सबसे पहले एक वैलिड पासपोर्ट होता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आपके पास आपका अपडेटेड सीवी या फिर रिज़्यूमे एक ही बात है, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो जब आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो सीवी है वो भी यूरोपीय यूनियन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका जो सीवी का फॉर्मेट है वो सेम ही होता है जिसको यूरोपास सीवी कॉल करते हैं, ठीक है? तो यूरोपास सीवी आपके पास होना चाहिए। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता या आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें, आपको इसके बारे में गाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप फिर भी आपको नहीं समझ आती तो फिर हम आपको हमारी टीम आपको बना के दे देगी, उसके माइनर से चार्जेस होते हैं। तो ये जो सीवी है ये भी आपने अपना रेडी कर लेना है इसके लिए। फिर उसके बाद आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ या फिर ब्लू बैकग्राउंड के साथ। मोस्ट कंट्रीज़ ऐसी जो कि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ एक्सेप्ट करती हैं और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि ब्लू बैकग्राउंड के साथ एक्सेप्ट करती है, तो दोनों आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। फिर अगर आपकी एजुकेशन है, एजुकेशनल आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। फिर वर्क एक्सपीरियंस आपका अगर तो है तो वो अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? ये है इफ रिक्वायर्ड। कुछ कंट्रीज़ हैं जो रिक्वायर्ड करती हैं और कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं करती, तो ये ऑप्शनल है। फिर उसके बाद आपके पास लैंग्वेज सर्ट है यानी आप कोई भी अगर उनकी डिमांड है इंग्लिश टेस्ट की तो वो आपके पास होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके पास लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट से मुराद यहाँ पे आपके पास पीटी या फिर आइल हो सकता है।
ठीक है? उसके अलावा भी लैंग्वेज साइड का भी कोर्स होता है, इसके अलावा भी कुछ कोर्सेज़ होते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ की ये डिमांड होती है। ऑलमोस्ट कंट्रीज़ में ये ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप जॉब नेचर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अगर ज़रूरत है तो फिर आपके पास ये सर्टिफ़िकेट अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ये सर्टिफ़िकेट अप्लाई के टाइम सम टाइम नहीं ज़रूरत पड़ती, बाद में पड़ती है। आप अप्लाई करने के बाद भी ये क्राइटेरिया फुलफ़िल कर सकते हैं, अगर तो रिक्वायर्ड है, सम टाइम रिक्वायर्ड होता ही नहीं है ये, ठीक है? फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जॉब कैसे आपने फाइंड करनी है, ठीक है? यहाँ पे ओवरऑल 3-4 वेबसाइट्स लिखी हुई हैं, लेकिन इनको आप अगर देख लें तो इट्स ओके, अदरवाइज़ मैं आपको इसके बाद वीडियो के एंड पे जो बताने वाला हूँ, उस पे मल्टीपल कंपनीज़ के लिंक्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्ट उस कंपनी को टारगेट कर सकते हैं, डायरेक्ट उन कंपनी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे स्टेप 3 है सर्च फॉर अ जॉब, ऑफिशियल कंपनी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, उसके अलावा लिंक्डइन एक होता है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है और ये इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, इस पे आप ओवरऑल इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं, इंटरनेशनल जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंडीड एक वेबसाइट है, यहाँ से भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको इन सब के पोर्टल भी ओपन करके दिखाता हूँ, आप किस तरह से इनको देख सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। ये ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें इंटरनेशनल जॉब्स आती हैं, लेकिन स्पेसिफिक कंट्री को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसको मैं एंड पे एक सेपरेट किया हुआ है, उसमें मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे उसकी मैंने डिटेल बनाई हुई है। ये मैं आपको एंड पे बताऊँगा कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब पोर्टल्स हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब पोर्टल्स होते हैं, वहाँ पे भी इंटरनेशनल जॉब्स आती हैं, वहाँ से भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद लाइसेंस रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ होती हैं, यानी कुछ ऐसी एजेंसीज़ होती हैं जो कि लाइसेंस शुदा होती हैं। उनको आप ऐसे कह लें कंपनी की तरफ से लाइसेंस जारी किया जाता है कि वो जॉब के लिए हायरिंग कर सकते हैं। तो इनको भी आप इनकी मदद से भी आप हेल्प ले सकते हैं, इनकी मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही होता है कि आप अपना खुद से अप्लाई करें, ठीक है? और वो अप्लाई मैं आपको बताने वाला हूँ आपने कैसे करना है। फिर उसके बाद लुक फॉर एम्प्लॉयर्स ऑफरिंग वर्क परमिट स्पॉन्सरशिप, यहाँ पे डायरेक्ट अगर जो एम्प्लॉयर है वो आप जैसे कह लें कि उसने कोई पोस्ट वगैरह लगा दी है कि उसको किसी क्लाइंट की ज़रूरत है, उसको किसी एम्प्लॉयी की ज़रूरत है, तो आप वहाँ से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन आप जस्ट इसको माइंड में नहीं रखेंगे, मैं इसके अलावा भी आपको कुछ बताऊँगा जहाँ से ईज़िली आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेप 4 में क्या होता है, अगर आपने अप्लाई कर लिया है, तो फिर आप स्टेप 4 पे रिसीव अ जॉब ऑफर लेटर, ठीक है? जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको एक ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? यहाँ पे मेरे ख़ास लिखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ऑफर लेटर लिखा हुआ है, ठीक है? इस देखिए उसके बाद है इफ सिलेक्टेड द एम्प्लॉयर विल प्रोवाइड, यानी कंपनी का जो ओनर होता है या जो आपको जॉब पे हायर कर रहा है उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं, ठीक है? अब वो क्या करता है, आपको जॉब ऑफर लेटर प्रोवाइड करता है, ठीक है? फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर उसमें सैलरी डिटेल होती है, जॉब पोजीशन होती है, वर्किंग आवर्स होते हैं और उसके बाद एम्प्लॉयी बेनिफिट होते हैं। ये सारा कुछ आपको ऑफर लेटर में प्रोवाइड किया जाता है और उसको अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो देन अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है, अदरवाइज़ वहीं पे स्टॉप होता है। तो इसको एक्सेप्ट करना होता है, साइन करने होते हैं, आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? ये इसका प्रोसेस है, सबसे पहले जॉब ऑफर लेटर आपको प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से, फिर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके ऊपर ये डिटेल्स लिखी होती हैं। देन आपने क्या करना होता है, स्टेप 5 पे है साइन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो डिटेल मिलती है उसको आपने एक्सेप्ट करना होता है, साइन करने होते हैं। रीड द कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली बिफोर साइनिंग, ठीक है? जब आप साइन करने वाले हो तो उससे पहले आपने तसल्ली से उसको रीड करना है। उसमें क्या होगी, सैलरी होगी, वर्किंग आवर्स होंगे, अकोमोडेशन होगी प्रोवाइडेड, अकोमोडेशन मीन कि वहाँ पे जाके आपने रहना कैसे है, ठीक है? किस प्लेस पे आपने रहना है, खुद से मैनेज करेंगे या फिर आपको एम्प्लॉयी प्रोवाइड कर रहा है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन है, कितने साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन होगा, 2 साल का होगा, 1 साल का होगा या फिर 5 साल। नॉर्मली क्या होता है कि 1 साल का होता है, फिर वो एक्सटेंडेबल होता है। फिर उसके बाद अदर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा आपको छुट्टियाँ कितनी होंगी और एनुअल लीव्स कितनी होंगी, मंथ में कितनी लीव्स आपको लो होती हैं, ये अदर बेनिफिट्स में चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? अगला स्टेप क्या होता है, स्टेप 6 पे ये होता है कि एम्प्लॉयर अप्लाइज़ फॉर योर वर्क परमिट। अब वो अगर आप एक्सेप्ट करते हैं ना जॉब ऑफर लेटर, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, आपका वर्क परमिट अप्लाई करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली, एम्प्लॉयर अप्लाइज़ फॉर योर वर्क परमिट। अब जो एम्प्लॉयर होता है जिसके पास जा रहे हैं वो किसको अप्लाई करता है, यानी उसके पास अथॉरिटी होती है, वो खुद ही आपको कॉल कर रहा होता है। तो यहाँ पे यूरोपियन रूल्स के अकॉर्डिंग ये है कि जब भी कोई कंपनी किसी एम्प्लॉयी को हायर करती है इंटरनेशनल किसी और कंट्री से, तो उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। वो जो अप्रूवल होती
होती है उसमें हमें भी बेनिफिट होता है, हम गवर्नमेंट की नज़र में होते हैं कि कौन-सा बंदा किस कंट्री से आ रहा है और वो लीगल तौर पे आ रहा है या फिर इल्लीगल। तो इसमें बेसिकली देखा जाए तो एम्प्लॉयी को ही बेनिफिट होता है कि वो गवर्नमेंट की जो अप्रूवल होती है उसकी बेस पे वो जा रहा होता है। और ये होता है कि फिर आपको एयरपोर्ट पे मसाइल भी नहीं बनते पाकिस्तान एयरपोर्ट पे, क्योंकि आप लीगल तौर पे जा रहे होते हैं, तो लीगल तौर पे आप जाएँ तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं आता। ठीक है? इन मोस्ट कंट्रीज़ द एम्प्लॉयर सबमिट्स द वर्क परमिट एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयी। ठीक है? जो एम्प्लॉयी होता है इसकी बिहाफ पे वो जब एक्सेप्ट करता है आपका ऑफर लेटर अपना, तो फिर जो एम्प्लॉयर होता है ये क्या करता है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट करता है वर्क परमिट की। ठीक है? वर्क परमिट की एप्लीकेशन किसको सबमिट करता है? गवर्नमेंट को। ठीक है? गवर्नमेंट को सबमिट करता है, गवर्नमेंट क्या करती है उसको चेक करती है, अप्रूव करती है और उसके बाद उसके ऊपर स्टंप लगा के वापस एम्प्लॉयर को भेज देती है और ये एम्प्लॉयर जो होता है ये फिर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, स्पॉन्सरशिप लेटर, बिज़नेस लाइसेंस और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारा कुछ इसमें कुछ चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं और कुछ जो एम्प्लॉयर होता है अपनी कंपनी की ऐड करता है और वो गवर्नमेंट को भेज देता है। ठीक है? गवर्नमेंट उसको रिव्यू करती है, उनकी मौजूदा जो इदारे हैं, मुतल्लिका इदारे हैं और वो उसके बाद आपको स्टंप लगा के देते हैं कि आपका वर्क परमिट अप्रूव है। देन क्या होता है, गवर्नमेंट रिव्यूज़ द एप्लीकेशन, जो गवर्नमेंट होती है वो एप्लीकेशन को रिव्यू करती है, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ रिव्यू, एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन होती है, जो एम्प्लॉयर होता है जिसके पास आप जा रहे हैं उसको चेक करते हैं कि ये लीगल तौर पे कंपनी इसने बनाई हुई है। तो यहाँ पे एक चीज़ का ये भी डाउट नहीं होता कि आप जिस कंपनी के पास जा रहे हैं वो लीगल है या फिर इल्लीगल है या फिर आपके साथ फ्रॉड तो नहीं करेंगे। तो यूरोप में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एम्प्लॉयर होता है उसकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट रिव्यू करती है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये स्टेप्स में ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है? गवर्नमेंट रिव्यूज़ द एप्लीकेशन, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें रिसर्च बेस्ड हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉयी क्वालिफिकेशन ईटीसी या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वर्क परमिट एलिजिबिलिटी, ये सारा कुछ चेक होता है। देन क्या होता है, वर्क परमिट अप्रूवल, यानी अगर ये सारा कुछ आपका ओके है तो फिर आपका जो वर्क परमिट है वो अप्रूव हो जाता है और वर्क परमिट अप्रूवल लेटर आपको मिलता है। फिर वर्क ऑथराइजेशन है, फिर उसके बाद अप्रूवल रेफरेंस नंबर, यानी जो अप्रूव कर रहा होता है उसका रेफरेंस नंबर, सारा कुछ आपका एक लीगल वे में हो जाता है। ठीक है? जब आपका वर्क परमिट अप्रूव होता है। देन क्या होता है, अप्लाई फॉर अ वर्क वीज़ा। ठीक है? ये सारा कुछ आपका कंप्लीट होता है तो फिर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। ये अप्लाई कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पे जब आपका ये सारा प्रोसेस हो जाता है, आपके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका ऑफर लेटर भी आ जाता है, वर्क परमिट भी आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाता है, सारा कुछ जब आपके पास आ जाता है या स्पॉन्सरशिप लेटर आपके पास आ जाता है। आफ्टर रिसीविंग द वर्क परमिट अप्रूवल, अप्लाई फॉर अ वर्क वीज़ा थ्रू द एम्बेसी, कंसुलेट और ऑफिशियल ऑनलाइन वीज़ा पोर्टल। साम मोस्टली क्या होता है कि आप एम्बेसी के थ्रू वीज़ा अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ लास्ट आपका ये स्टेप होता है कि आप एम्बेसी की तरफ से जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं और डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, आपका पासपोर्ट होता है, वर्क परमिट अप्रूवल होता है जो आपके पास आ जाता है। फिर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, पिक्चर्स होती हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, पुलिस क्लीयरेंस होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस इफ रिक्वायर्ड, ये सम टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन जब रिक्वायर्ड होता है ये आपका बन जाता है। ठीक है? लेकिन नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो। ठीक है? ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, सारी चीज़ें मैनेजेबल होती हैं क्योंकि ये सारा कुछ होता ही तब है जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है स्टेप 10 पे, अटेंड बायोमेट्रिक और इंटरव्यू इफ रिक्वायर्ड। कुछ कंट्रीज़ के लिए बल्कि इंटरव्यू होता है एम्बेसी के लिए। इंटरव्यू में मेन क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस वगैरह देखा जाता है कि आप पूछते हैं, आप मेन जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं कि आप किस कंट्री जा रहे हैं और किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं ईटीसी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, आप यूट्यूब से वीडियो वगैरह देख लेंगे इंटरव्यू के रिलेटेड, तो इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता। मज़ीद अगर इसमें आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरे पास सारे क्वेश्चंस पड़े हैं, आप वो भी ले सकते हैं, उसमें मेन चीज़ें लिखी होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं। फिर उसके बाद सम कंट्रीज़ रिक्वायर्ड एप्लीकेंट्स टू सबमिट फिंगरप्रिंट, टेक अ डिजिटल फोटोग्राफ, उसके बाद अटेंड एन एम्बेसी इंटरव्यू। ठीक है? यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ की, मोस्ट कंट्रीज़ की वैसे होती है, कुछ कंट्रीज़ की आप नहीं कह सकते। जो फिंगरप्रिंट होता है ये भी आपने सबमिट करना होता है, फिर उसके बाद डिजिटल फ़ोटो और उसके बाद ये सारा कुछ आपका एम्बेसी में होता है। ठीक है? ये सारी जो चीज़ें बताई गई ये एम्बेसी के रेलेवेंट है। ठीक है? जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको ये चीज़ों की डिटेल मिल जाती है। ठीक है? यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि कुछ कंट्रीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है और कुछ के लिए नहीं, लेकिन सम टाइम सभी कंट्रीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे है स्टेप 11, रिसीव योर वर्क वीज़ा। ठीक है? वंस अप्रूव्ड रिसीव योर वर्क वीज़ा। ठीक है? फिर क्या हो गया, वेरीफाई ऑल इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर फॉर ट्रैवल। ठीक है? जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, एम्बेसी की तरफ से स्टंप लग जाती है, उसके बाद आपने ट्रैवल करना होता है। ठीक है?
यहाँ पे एक चीज़ और है, ट्रैवल टू द डेस्टिनेशन कंट्री। लास्ट स्टेप इसमें क्या होगा कि आप ट्रैवल कर जाएँगे। कैरी ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग पासपोर्ट, वर्क वीज़ा, वर्क परमिट अप्रूवल जो एम्बेसी की तरफ से अप्रूव होगा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद फ्लाइट टिकट है, मेन चीज़ जब आपका फाइनल वीज़ा होता है तो फिर आप टिकट करवाते हैं। अब यहाँ पे अगर तो अकोमोडेशन आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो फिर तो मसला नहीं है, फिर तो आपके पास अवेलेबल होगी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे आप उसको मैनेज करेंगे, यानी आप प्लेस बताएँगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ ऑनलाइन बुकिंग होती है, आप इसको कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यूरोप में आपको एम्प्लॉयर की तरफ से ही अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे है स्टेप 13 है कंप्लीट इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज, ठीक है। एट द एयरपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर्स में आस्क फॉर पासपोर्ट, वर्क वीजा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद एम्प्लॉय डिटेल। ये सारा कुछ आपके एंड में होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा कुछ होने के बाद ही आप ट्रैवल करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट पे है रजिस्टर आफ्टर अराइवल। अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ होती हैं जिसमें आप उधर जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं, ठीक है? ये बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो मौजूदा कंपनी होती है, जिसमें आप जा रहे थे वहाँ पे उनकी आपको हेल्प मिलती है। डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीज़ रेगुलेशन यू मे नीड टू रजिस्टर योर एड्रेस, अप्लाई फॉर अ रेजिडेंस वर्क परमिट, रेजिडेंस परमिट, उसके बाद ऑब्टेन अ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, रजिस्टर फॉर सोशल सिक्योरिटी। ये जो आपकी कंपनी होती है ना, उसमें आपको ये सारी सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है? जब आपका टैक्स फाइनल होता है, फिर उसके बाद आपका टैक्स नंबर ईटीसी, क्योंकि ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर आपकी जो सैलरी से टैक्स डिडक्ट होता है, ये वो चीज़ होती है, ठीक है? ये इसके स्टेप्स होते हैं, सारी चीज़ें अगर आप लीगल वे में करते हैं, तो कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। और सैलरी की बात करें तो नॉर्मली आपको पता है 3.5-4 लाख तक ये कम से कम सैलरी होती है यूरोपियन कंट्रीज़ में। ठीक है? फिर उसके बाद है स्टार्ट वर्किंग लीगली। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज़ यू कैन ऑफिशियली बिगिन वर्किंग फॉर योर एम्प्लॉयर अंडर द अप्रूव्ड वर्क परमिट, ठीक है? ये आपके सारे स्टेप्स होते हैं। यानी ये आपके स्टेप्स होते हैं, आपने माइंड में रखने हैं कि ये स्टेप्स होते हैं और उसके बाद क्या होता है कि आप ट्रैवल कर जाते हैं। अब ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये एक जनरल बेसिक चीज़ें थी जो कि ऑलमोस्ट वर्क परमिट्स के लिए होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसी कंट्री के ऊपर अप्लाई कैसे करना है, तो मेन चीज़ आपकी अब वो आती है कि आप किसी भी कंट्री के ऊपर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए जो हम कंट्री को टारगेट करने जा रहे हैं वो इटली है, ठीक है? यहाँ पे इटली वर्क परमिट्स कंपनीज़ एंड ऑफिशियल करियर वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा रीड करके भी बताता हूँ, इसको थोड़ा-सा हम ज़ूम कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली आपके पास लिखा हुआ भी है, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली थ्रू द ऑफिशियल करियर पेजेस ऑफ दीज़ कंट्रीज़। मोस्ट कंपनीज़ अलाउ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। मैं भी आपको यही बता रहा था कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है? एंड आल्सो एंड सम आल्सो एक्सेप्ट सीवी सबमिशन थ्रू देयर रिक्रूटमेंट पोर्टल्स, ठीक है? और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें जस्ट आपने सीवी अपलोड करनी होती है, सबमिट करनी होती है उनके रिक्रूटमेंट पोर्टल्स के थ्रू। सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। आज के लेक्चर में हम इटली को डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे और सारे उनके पोर्टल वगैरह को देखेंगे। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग, ये कंपनी का नाम है, ठीक है? यानी इस तरह की जो कंपनी होती हैं, उनमें अगर आप जॉब पे अप्लाई करना चाह रहे हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे फरारी करियर्स के नाम से इनके ऑफ़िशियल पोर्टल है, इनकी ऑफ़िशियल साइट्स है जहाँ पे जाके आप जॉब अप्लाई करते हैं। अब बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है जॉब पे अप्लाई करने का। सबसे पहले ये लिंक दिया हुआ है, ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। अब एक लिंक को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से अब मैं कॉपी करता हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वेबसाइट पे चले जाएँगे। इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं आपके सामने एक न्यू टैब ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर लें, आपके सामने सारा कुछ मैं लाइव परफ़ॉर्म करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल वी करके एंटर कर दें, ठीक है? आपके पास डायरेक्ट उनका जो जॉब पोर्टल है वो आ जाएगा। देखिए ज जॉइन आवर टैलेंट कम्युनिटी लिखा हुआ है। अब थोड़ा-सा आप नीचे आएँगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आता है कीवर्ड बाय सर्च बाय कीवर्ड। यहाँ पे आप कीवर्ड लिखते हैं और उसकी बेस पे आपको जॉब्स मिल जाती हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखें, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे सेल्स मैनेजर लिखता हूँ। ठीक है, सेल्स मैनेजर कर लें या इसके अलावा जो आपकी स्किल्स हैं वो आप कर लें। सर्च फॉर जॉब के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अगर तो जॉब अवेलेबल्स हैं तो मल्टीपल जॉब्स आपके पास आ जाएँगी। यहाँ पे आप चेक कर लें, मैंने खुद से नहीं लिखा। अच्छा, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे मैंने यो वेबसाइट मैंने ओपन की है। इसमें कुछ डायरेक्ट इटली की वेबसाइट्स हैं और कुछ यहाँ पे देखें डायरेक्ट इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं। अब देखें ये जो है ना ये इटली की है वेबसाइट, लास्ट पे लिखा हुआ भी है। ठीक है? लेकिन कोई मसला नहीं, आप कंट्रीज़ आपके सामने आ जाएँगी। अच्छा, यहाँ पे ना एक दफ़ा मेरे ख़्याल से उसके ऊपर क्लिक हो गया था, अभी हमने रीड भी नहीं किया था, मैं एक स्टेप बैक जाता हूँ।
ठीक है, ये देखें। आगे उन कंट्रीज़ के नेम भी लिखे हुए हैं जहाँ पे ये अवेलेबल देखें ये यूएसए में है और ये इंटरनेशनल जॉब्स होती हैं सारी जो ओपन की हुई हैं। ठीक है? यहाँ पे सेल्स मैनेजर है, उसके बाद यहाँ पे रीजनल मैनेजर है, सेंट्रल रीजन और उसके बाद यहाँ पे देखें काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनके ऊपर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम एक जॉब को ओपन करते हैं, ठीक है? यहाँ पे यूएसए में ये जॉब है और सेल्स मैनेजर की जॉब है, इसके ऊपर क्लिक कर दें और उसके बाद यहाँ पे उसकी सारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ये कौन-सी कंट्री है और उसके बाद इसकी लोकेशन क्या है, यहाँ पे उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है? ये सारा कुछ रीड करने के बाद अगर इसके ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहाँ उसके बाद अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब उसके बाद इनका एक पोर्टल आएगा आई थिंक, पोर्टल में जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। अच्छा यहाँ पे ना आपका जो आपका सीवी रिज़्यूमे है वो आपका हाई प्रोफ़ेशनल होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद आपका एक जॉब ऑफ़र जो आपका होता है, उसको आप कॉल करते हैं। अ, मैं आपको अभी बताता हूँ उसका भी, उसके कुछ सैंपल्स भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा स्लो इसलिए हो रहा है, लेकिन अभी ये ओपन हो जाएगी वेबसाइट। अच्छा, ये आपके पास यहाँ पे आप देखें वेबसाइट ओपन हो गई है। अब यहाँ पे ये वेबसाइट जैसे ही ओपन हुई है, आपने जो अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी हैव एन अकाउंट ऑन द करियर साइट। यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी तो फिर आप यहाँ पे साइन इन करेंगे, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे आप क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। यहाँ पे जो अकाउंट आपने क्रिएट करना होता है, इसमें आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है, ठीक है? ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर से एड्रेस लिखेंगे, फिर पासवर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद रीटाइप ईटीसी, उसके बाद फर्स्ट नेम ईटीसी और उसके बाद लास्ट नेम और यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सिंपल स्टेप बाय स्टेप आप जॉब के ऊपर अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे 2-3 वेबसाइट्स का आपको बताता हूँ, इसलिए यहाँ पे आप कोई भी आपको वेबसाइट देखें, आप सारी वेबसाइट्स का यूज़ करें, सबके ऊपर अप्लाई कर दें, कहीं न कहीं आपको वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे ये वेबसाइट है, उसको मैं क्लोज़ करता हूँ। आपको पता चल गया, यहाँ बैक जाके दोबारा देख लें। यहाँ पे आपने जस्ट जॉब को सर्च करना है यहाँ पे और उसके बाद जस्ट अप्लाई नाउ करना होता है, ठीक है? फिर एक और वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, ये सारी आपको मिल जाएँगी। यहाँ पे लिनोडो करियर्स है और उसके बाद यहाँ पे और भी हैं। ये काफ़ी सारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं सभी आप देख लीजिएगा और इसके ऊपर आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है। मैं एक दफ़ा और भी वेबसाइट ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे इसको ले लेते हैं हम रैंडमली, ठीक है? और सारी वेबसाइट्स ईज़ी हैं, मुश्किल नहीं है इनके ऊपर अप्लाई करना, क्योंकि लिंक्स आपको मिल जाएँगे और डायरेक्ट इसके बाद आपने अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है, ठीक है? इसमें आपने क्या करना होता है, यहाँ से जाके डायरेक्ट आपने जॉब के ऊपर अप्लाई करना होता है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ वेयर हाउस एसोसिएट लिख दें। ये देखें कीवर्ड में खुद ही नीचे आ गया है, वेयर हाउस एसोसिएट। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं ना, तो फिर आपके पास देखें ये आ जाएगी। फिर उसके बाद कंपनी डिस्क्रिप्शन है और उसके बाद ओवरऑल जो डिटेल्स होती हैं वो मेंशन की हुई हैं। देन आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। सिंपल है इसके ऊपर अप्लाई करना। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसके बाद ईमेल, मोबाइल नंबर यहाँ पे आप कंट्री चेंज कर लेंगे। हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं ना, तो फिर आप यहाँ पे पाकिस्तान ऐड कर देंगे, ठीक है? पी वाला जो है वो सर्च कर लें तो पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है? ये लें। ठीक है, पाकिस्तान नंबर ऐड करेंगे, फिर कंट्री लिखेंगे कौन-सी है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप स्टेट लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, पोस्टल कोड लिखेंगे, सीवी अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कवर लेटर, मैं जो आपको पहले बता रहा था ना, वो कवर लेटर था, ठीक है? कवर लेटर आपके पास बड़ा प्रोफ़ेशनल होना चाहिए, जिसके ऊपर आपने जो तहरीर लिखनी है, वो भी बड़ी प्रोफ़ेशनल होनी चाहिए। अब ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो डेस्क आपको कमेंट में डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, उसके ऊपर मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हैं और अगर आपको नहीं बनाना आता तो फिर हमसे अप्लाई हमसे आप ये प्रोवाइड कर सक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, हमसे आप ले सकते हैं, ठीक है? इसके कुछ चार्जेज़ होंगे माइनर से, लेकिन आपका जो है सीवी और उसके बाद जो कवर लेटर ये प्रोफ़ेशनल रेडी हो जाएगा। फिर अगर आपके पास लिंक्डइन है तो वो आप लिंक ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लास्ट पे आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने पुट करने के बाद इसको आपने फाइनल सबमिट कर देना है। और इसी तरह यहाँ पे और भी काफ़ी सारे लिंक्स हैं जिनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद लॉजिस्टिक्स है, वेयर हाउस है और उसके बाद अमेज़न जॉब पोर्टल, ये जस्ट इटली के लिए है, ठीक है? इटली में आप जॉब के ऊपर अप्लाई इस कैरियर के थ्रू करेंगे। फिर उसके बाद डीएचएल करियर है, ये इंटरनेशनल है, आप कहीं भी कोई जॉब आती है तो यहाँ पे आपको मिल जाती है। फिर यूपीएस करियर्स है, उसके बाद यहाँ पे होटल एंड हॉस्पिटैलिटी में है,
और उसके बाद यहाँ बिल्टन, ये सारे लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, इनके ऊपर आप क्लिक करके डायरेक्ट पोर्टल पे जा सकते हैं। ऑफ़िशियल यूरोपियन पोर्टल है, यहाँ पे आप यूरोपियन यूनियन का एक ऑफ़िशियल पोर्टल होता है, जिसमें ओवरऑल जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ है वो जॉब वहाँ वहाँ से जाके हायर करती हैं, तो उधर भी आपने एप्लीकेशन लाज़मी सबमिट करनी है। मीन्स कि ये सारे लिंक्स हैं, इनको आपने ओपन करके थोड़ा-सा चेक करना। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊँ तो बड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको एक जनरल सा आइडिया दे दिया और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया है। अब इनके ऊपर अप्लाई आपने करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने रेडी करने हैं और उसके बाद इस पे आपने अप्लाई करना है। अब देखें काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि वर्क परमिट करे, पता नहीं कितना ही मुश्किल होगा, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। अगर आपको चीज़ों का आइडिया है तो फिर ज़रा भी मुश्किल नहीं है। जो-जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी मैंने आपको बता दी, अब देन आपने खुद ही इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है? थैंक यू सो मच। मज़ीद अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए इस अकाउंट को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट अच्छी-अच्छी आपको वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।